हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग है, इसकी स्टोरी नंबर सेकंड हम आज करने जा रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। बिफोर वी प्रोसीड, लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। कि इस बैकग्राउंड में, इस स्टोरी के अंदर एक्चुअली है क्या, ताकि आप जो भी आपको मैं पढ़ाऊँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। राइट। देखिए, द ब्लैक एरोप्लेन क्या होता है कि एक पायलट होता है, वो मतलब उड़ रहा होता है, वो उड़ान भर रहा होता है। तो स्टॉर्म आ जाता है, आसमान में तूफान आ जाता है। तो उसका पेट्रोल यानी कि उसके अंदर जो फ्यूल है वो कम होता है। अब वो सोचता है कि अगर मैं वापस जाऊं पेरिस की तरफ तो मेरा फ्यूल पूरा नहीं होगा। अगर इस स्टॉर्म को मैं राइट साइड से जाऊंगा, अगर मतलब इसको, इस बादलों को, इस स्टॉर्म को मैं अगर काट के साइड से जाऊंगा तो मेरा फ्यूल कम है। तो इसके बीच उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। ठीक है ना। उसका पायलट उसे देखता है और इशारे करता है, तो इसको ये लगता है कि ये शायद जो कंट्रोल रूम से इसने मैसेज छोड़ी है वहाँ से हेल्प आई है। तो ये उस एरोप्लेन का पीछा करता है और इसे ये ठिकाने पर पहुँचा देता है। अब देखता है कि वो एरोप्लेन कहाँ है, लेकिन वो एरोप्लेन उसको दिखता है ही नहीं। क्यों नहीं दिखता, क्या था एक्चुअली, वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे ताकि आपको पता चलेगा। राइट, लेट्स स्टार्ट। देखिए, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। कह रहे कि अब ये आसमान में उड़ रहा है, इसने उड़ान भरी है, आसमान में उड़ रहा है। ठीक है। अब कह रहे कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट से मून मतलब उग रहा होता है, चढ़ रहा होता है, राइज हो रहा होता है। इसके पीछे, इसके पीछे यानी कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो इसके पीछे मून है एक्चुअली। और कह रहे हैं स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबो मी। तो इसके ऊपर कह रहे कि ऊपर तारे चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे क्लियर स्काई पे, यानी कि अभी तक वहां पर कोई बादलों का नाम निशान नहीं था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। कोई भी बादल नहीं थे आसमान पर, आसमान बिल्कुल साफ था, चांद दिखाई दे रहा उसके पीछे। और ऊपर आसमान में क्या थे, स्टार चमक रहे थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब कह रहे कि जो लोग ज़मीन पर थे, लोग रात के हम सो रहे थे, और मैं काफ़ी खुश था कि मैं उनसे काफ़ी ऊपर हवा में उड़ रहा था, आसमान में। ठीक है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। ये एरोप्लेन का कोई मॉडल है, डेकोटा। कह रहे कि मैं पुराना डेकोटा एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था, उड़ा रहा था। और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, ये फ्रांस से आया था, अभी इंग्लैंड घर जा रहा था, वापस जा रहा था। तो कह रहा कि मैं जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अभी छुट्टी पे आ रहा था। ठीक है। अब कह रहा था कि मैं सपने देख रहा था कि अब कैसे मैं हॉलीडे मनाएंगे हम अपनी फैमिली के साथ, फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, कि अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताऊंगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। राइट। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। तो कह रहा है कि मैंने टाइम देखा तो 1:30 सुबह के बज रहे थे। ठीक है। अब ये खुश था कि थोड़ी देर में ये पहुंच जाएगा अपने घर पे। ठीक है, फिर फैमिली के साथ जाएगा, काफ़ी खुश था। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in the front of me. कह रहा कि मैंने ये अपने माइंड में सोचा कि मैं जो पेरिस का कंट्रोल रूम है, इनको मुझे कॉल करना चाहिए, इनको बताना चाहिए। ठीक है ना। एज आई लुक डाउन, कह रहा कि जो ही मैंने पीछे देखा, लुक डाउन नीचे देखा, पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, यानी कि जो एरोप्लेन की नोज होती है, यानी कि आगे जो सामने होता है। कह रहे कि इससे नीचे जब मैंने देखा तो मुझे मुझे क्या दिखाई दिया, एक बिग सिटी है मेरे सामने, लाइट्स जल रही है, एक बहुत बड़ी सिटी मेरे सामने है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट। कह रहे कि मैंने रेडियो कनेक्शन पे स्विच किया और मैंने बोला, क्या बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS08 हियर, कैन यू हियर मी। देखिए, ये उनका एक मतलब बोलने का तरीका होता है। ठीक है, एक मैसेज छोड़ने का तरीका होता है कि मैं ये हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ, ये मॉडल उड़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, कैन यू हियर मी। क्या आप मुझे सुन सक रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। अभी इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं ऑन माई वे टू इंग्लैंड, में इंग्लैंड जा रहा हूँ, अपने वे पे हूँ। क्यों, अब देखिए क्या होता है कि कभी भी अगर किसी मुल्क के ऊपर से कोई एरोप्लेन उड़ेगा जिसकी इन्फॉर्मेशन अगर उस कंट्री के पास नहीं होगी, तो उसे माना जाता है कि शायद ये कोई एनिमी एरोप्लेन आ रहा है यहाँ पर। क्या पता वो किस लिए आया है, जासूसी करने के लिए आया, अटैक करने के लिए आया, इसलिए फिर वो खतरा हो जाता है। दैट्स वाई कि इन्हें कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन देना लाजमी होता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। कह रहे कि जो वॉइस थी रेडियो से, रेस्पॉन्स उसका जल्दी आ गया। क्या आया, DS088 आई कैन हियर यू, यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। ठीक है, उसको वहाँ से रिप्लाई आया। ठीक है, पेरिस कंट्रोल रूम से आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ आपको
मुड़ना चाहिए, यानी आपको अपना विमान, आपको अपना एरोप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ घुमाना चाहिए। ओवर। ओके, बंद। खुश हो गया, चलो ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल गई। आई चेक द मैप एंड द कंपस, स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब इसके जो जो फ्यूल टैंक थे वो 2 थे, एक में तो फ्यूल ख़त्म हो गया, ठीक है, अब एक बचा हुआ था। अभी कह रहा है कि मैंने क्या किया, मैप चेक किया, कंपास चेक किया और 12 डिग्री मैंने मोड़ दिया, स्विच कर दिया। अब कह रहा है कि मैंने क्या किया, दूसरा फ्यूल टैंक क्या कर दिया, उसको यूज़ में कर दिया, क्योंकि एक फ्यूल टैंक तो ख़त्म हो गया और दूसरा था और ये लास्ट था, 2 ही थे इसके। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ इसने 12 डिग्रीज डेकोटा को घुमा दिया। I'll be in time for breakfast, I thought. अब कह रहे कि मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट तक पहुंच जाऊंगा, सुबह ब्रेकफास्ट तक मैं पहुंच जाऊंगा। A good big English breakfast, everything was going well, it was an easy flight. अभी कह रहे कि खुश हो रहा है कि ओहो गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा, सुबह मज़ा आएगा, मैं इंग्लैंड में इंग्लिश ब्रेकफास्ट नहीं किया, इंग्लैंड जा रहा है तो ओबियसली बात है वहाँ पे लोगों को इंग्लिश कहते हैं, तो कह रहा है कि अच्छा एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा मैं, और एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, सब नॉर्मल चल रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब कह रहे कि पेरिस को ही पीछे 150 किलोमीटर छोड़ के आया हुआ था। अभी कह रहे कि मैंने क्या देखे, सामने बादल देखे, स्टॉर्म्स क्लाउड। अब ये तूफानी बादल थे, नॉर्मल बादल नहीं थे, सफ़ेद बादल नहीं थे, ये तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत सारे थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब कह रहे कि वो मेरे सामने ऐसे दिख रहे थे कि बादलों के एक पहाड़ जैसे मेरे सामने खड़े हुए थे, ठीक है, बिल्कुल मेरे सामने आसमान में जैसे कि बादलों के पहाड़ खड़े हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कहा कि मुझे पता था मैं इनसे ऊपर जाके उड़ के नहीं सकता हूँ, कि ऊपर उड़ूंगा फिर उनके ऊपर से जाऊंगा, क्रॉस करूंगा, मैं नहीं उड़ सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और ये कह रहा है कि मैंने सोचा मैं यहाँ लेफ्ट साइड से, नॉर्थ से या साउथ से चला जाऊँगा, मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं, क्योंकि बीच में इतने बड़े बादल पड़े हुए हैं, तो ना ही मैं ऊपर जा सकता था यहाँ से, ना ही मैं लेफ्ट या राइट से जा सकता था, क्योंकि इसके पास फ्यूल क्या था, कम था। अब इसने क्या किया, अब ये कह रहा है कि आई आट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, कहा कि मैंने ये सोचा कि मुझे वापस पेरिस ही जाना चाहिए। ऑट को आप शुड मान सकते हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी बोलती है जो शुड है, शुड और ऑट कह रहे कि ये सेम मीनिंग है इनका, बट हाँ यूजेज कहाँ पे होते हैं, जो शुड है ये मोर कॉमन यूज़ होता है, ऑट मोर फॉर्मल यूज़ होता है, ज़्यादा फॉर्मल, तो रेस्ट दोनों का मतलब सेम है। इट इज़ जस्ट द डेफिनेशन ऑफ कैम्ब्रिज, राइट। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट। अब कह रहे कि लेकिन मैं पेरिस तो जाना नहीं चाहता था, मैं घर जाना चाहता था, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई टेक द रिस्क, आई थॉट, कह रहा है कि मैंने ये सोचा मैं रिस्क लूँगा। क्या रिस्क लेगा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन द स्टॉर्म। रिस्क ये था कि मैं उन तूफानी बादलों में स्ट्रेट उड़ाऊंगा अपने डकोटा को, फिर जो होगा देखा जाएगा। रिस्क, रिस्क मतलब इसने लाइफ का रिस्क लिया, यानी कि वहाँ पर ये मतलब ये कहीं गुम भी हो सकता था, ठीक है, उनमें तूफान में कहीं मतलब फ्लाइट कहीं ऐसा क्रैश भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, तो ये कह रहे कि मैं रिस्क ले लूँगा, मैं चला जाऊँगा तूफान के अंदर, देखा जाएगा जो होगा, राइट, यस। नाउ इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब कह रहे कि जब मैं गया उन उन यानी घने बादलों के अंदर गया, मैं उन तूफानी बादलों के अंदर गया, मैं वहाँ सारा काला, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा ब्लैक दिख रहा था, एवरीथिंग वाज ब्लैक। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू मी दैट कि मैं बाहर देख सकूँ, मुमकिन नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। कह रहे कि जो ओल्ड एरोप्लेन था मेरा, वो उसने मतलब जंप किया, यानी कि धक्के खाकर, ऐसे झटका खाकर वो ऐसे ट्विस्ट हो गया, ऐसे घूम गया, मुड़ गया। आई लुक्ड एट द कंपस, कह रहे कि जब मैंने कंपस को देखा, आई कुडंट बिलीव, कहा कि मुझे यकीन नहीं आया, मैं बिलीव नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे ये ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअली ये वाला है, ये पायलट उड़ा रहे, लेफ्ट अपने राइट दिख रहा है। कह रही कि जब मैंने देखा, कंपस को देखा, आई कुडंट बिलीव, क्या बिलीव, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया, विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि कंपस से ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, वो एक जगह रुक नहीं रहा है। इट वॉज डेड, यानी कि ये ख़त्म हो गया था, इसके मतलब ये डेड मीन्स ख़त्म, ये अभी मोर देन ये काम नहीं करने लगा, ये ख़राब हो गया, काम नहीं करने लगा। इट वुडंट वर्क, ये इसने काम ही नहीं किया। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, जो बाकी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब के सब वो भी ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, कहा कि मैंने रेडियो ट्राई किया, ठीक है, जब मैंने सोचा रेडियो पे कोई मैसेज आ जाएगा,
इसने क्या किया, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। लेकिन वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आया। इसने बहुत आवाज़ दी, बहुत मैसेज भेजे पैरिस कंट्रोल को। द रेडियो वाज डेड टू। इसको पता चलता है कि जो रेडियो कनेक्शन वो भी लॉस्ट हो चुका है, वो भी ख़राब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। आई हैड नो रेडियो, नो कैंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। ना ही रेडियो था, ना ही कंपस काम कर रहा था, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, और नहीं ये देख पा रहा है कि एक्चुअली है कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं तूफान में गुम हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्विक नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। कह रहा है कि फिर अचानक से मैंने क्या देखा, काले बादलों के बीच में मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। कह रहे कि जो उसके विंग्स थे उसके ऊपर कोई लाइट ही नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन बट मैं इसको देख रहा था कि ये मेरे बिल्कुल साथ में नेक्स्ट टू मी उड़ रहा था, उस तूफान में चलने लगा। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। मैंने क्या देखा, मैं देख पा रहा था कि जो पायलट का चेहरा है वो मेरी तरफ देख रहा था वो, ठीक है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। कहा कि मैं खुश हो गया, चले यहाँ पर एक दूसरा इंसान आ गया, दूसरा एरोप्लेन आ गया, कोई बात नहीं। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने एक हाथ उठाया और ऐसे हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो वो क्या कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। कहा कि मैंने सोचा वो जानता है कि मैं गुम हो गया हूँ, इसलिए वो मेरी हेल्प के लिए आया, मेरी मदद के लिए आया है। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota. कहा कि उसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता अपने उसको प्लेन को नॉर्थ की तरफ क्या किया, टर्न किया, घुमाया मेरे सामने। तो सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मुझे आसानी हो जाए उसको फॉलो करने में। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। कहा कि मैं खुश था कि उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाने में मैं काफ़ी खुश हुआ, चलो कोई मदद के लिए आ गया। ऐसा ओबीडियंट, जैसे कि एक ओबीडियंट चाइल्ड होता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कोई अगर माँ बाप उसको मार्केट लेके जाएंगे, बोलेंगे बेटा चलो मेरे पीछे पीछे, क्योंकि बच्चे को छोटे को पता नहीं होता है कि इतनी बड़ी मार्केट में या कहीं पर कहाँ जाना है, इसलिए वो क्या करता है अपने पेरेंट के पीछे पीछे जाता है, एकदम ओबीडियंट, एकदम मानने वाला। ये कह रहे कि वही मुझे भी नहीं पता था वहाँ पर क्या था, तो मैं बस उसके पीछे पीछे चल पड़ा एक ओबीडियंट बच्चे की तरह। यहाँ पर एक लाइक मीन्स होता है दिस एन फिगर ऑफ स्पीच, यू कैन से दैट पोएटिक डिवाइस सिमिली, ठीक है। सिमिली मीन्स व्हेन वी कंपेयर समवन विद समवन, किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करना। वैसे पॉइंट यहाँ पर खुद को कंपेयर किससे कर रहा है, एक चाइल्ड के साथ कंपेयर कर रहा है, राइट। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। कह रहे कि तकरीबन आधा घंटा हो गया है, तो जो स्ट्रेंज, जो अजनबी एक जो विमान था, अजनबी एरोप्लेन था, वो अभी भी मेरे सामने उड़ रहा था उन बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes. अब ये कह रहा है कि अब मेरे इसमें जो मेरा यानी फ्यूल टैंक था, उस डेकोटा का जो फ्यूल टैंक था, उसमें बस इतना ही फ्यूल बचा हुआ था कि मैं बस 5 से 10 मिनट तक ही मैं अभी और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइडन अगेन। तो मुझे दोबारा डर लगने लग गया, अरे तेल तो 5 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तब के तभी वो उसने क्या किया, उसने स्टार्ट कर दिया नीचे जाना, मतलब लैंड करने के लिए। जब वो एरोप्लेन नीचे गया तो मैं भी नीचे उतरने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो कह रहा कि अचानक से मैं बादलों से नीचे उतर के आया, मैंने क्या देखी, 2 स्ट्रेट लाइन्स देखी अप लाइट्स की 2 स्ट्रेट लाइन्स देखी मैंने, ठीक है ना, क्योंकि इसको वहाँ पर एक्चुअली वो रनवेज से उतरना था। आई टर्न, इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। कहा कि ये क्या था, एक्चुअली ये रनवे था, एक एयरपोर्ट था, एंड मैं तो बिल्कुल सेफ था, मैं तो आराम से पहुँच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। कह रहे कि अब मैंने देखा, मैंने राइट लेफ्ट देखा, टर्न किया, ताकि मैं अपने फ्रेंड जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन है जिसने मेरी मदद की, मैं उसको देखूंगा वो कहाँ गया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान साफ था, क्लियर था, खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। तो कह रहे कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था, मैं उसे देख नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है और कहाँ गया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. अब कह रहा है कि मैं जब लैंड किया मैंने, तो मैं वहाँ से रनवे से मैं कहाँ गया, कंट्रोल टावर तक गया। कह रहा है कि मुझे
ये सॉरी नहीं फील होगा, अरे कौन जाएगा इतना वहाँ टावर के पास, अब कौन जाएगा। कह रहे कि मुझे बिल्कुल भी मतलब इसमें बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी मुझे इसमें तकलीफ महसूस नहीं हुई कि अगर मैं ब्लैक टावर तक जाऊँगा, तब क्योंकि वो उस अपने फ्रेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करना चाह रहा था जिसने इसकी मदद की। अब ऐसे कोई बोले कि वहाँ तक जाओ, कोई नहीं जाता है, मत जाता है, अरे कौन जाएगा, कौन तकलीफ करेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे कोई इसका सॉरी फील नहीं हुआ, कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई कि मैं वहाँ तक क्यों जाऊँगा, क्योंकि इससे पता है कि वैसे मुश्किल हालात में उस एरोप्लेन वाले ने इसकी मदद की, तो उसका पता करने के लिए तो मुझे जाना चाहिए। खुशी खुशी वहाँ तक गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। कहा कि मैं कंट्रोल रूम में गया, वहाँ पर मैंने देखा एक औरत बैठी हुई थी, उसको मैंने पूछा कि मैं कहाँ पर फंस गया था, किस तूफान में कहाँ पर फंसा हुआ था, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने मेरी मदद की। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। कहा कि उसने मेरी तरफ बड़ी अजीब तरीके से देखा, स्ट्रेंजली देखा, फिर वो हंसने लग गई। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, और वो तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। सर आज रात आपके एरोप्लेन के अलावा कोई भी एरोप्लेन यहाँ से किसी ने उड़ान नहीं भरी है और नहीं आया है। यू आर द ओनली वन, यूअर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। तो मैं रडार पे जहाँ तक देख पा रही थी कि सिर्फ आप ही अकेले एरोप्लेन थे जो आज रात उड़ रहे थे, वहाँ पर दूसरा कोई भी एरोप्लेन नहीं था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो। अब ये क्वेश्चन कर रहा है, अब ये बता रहा है कि तो मुझे किसने मदद की कि वहाँ से मुझे उसने लाया सेफली, मुझे विदाउट कंपास और रेडियो के बिना उसने मुझे यहाँ तक लाया, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। और मेरे टैंक्स में तो कोई फ्यूल भी नहीं बचा था, अब था ख़त्म होने वाला था। तो इन किसके बिना, किस चीज़ ने मुझे वहाँ से, किसने लाया मुझे यहाँ तक। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था जो उस तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स। उसकी तो लाइट्स भी नहीं थी। अब देखो क्वेश्चन मार्क छोड़ के चैप्टर खत्म हो रहा है, स्टोरी। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या था। देखिए क्या है कि अभी ये एरोप्लेन है, अगर इसको पता नहीं कौन था, उसके ऊपर लाइट भी नहीं थी। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में सोचने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान कहीं पर गुम हो जाए तो कोई उसकी मदद करने के लिए आ जाए, कोई एंजल्स की शेप में कुछ ऐसा आ जाए, है ना, कोई भगवान की तरफ से कोई करिश्मा हो जाए, ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए, मिरेकल हो जाए। ठीक है ना, जब आपको देखो कि ऐसा हो गया, एक्चुअली बाद में एक्चुअली साइंटिफिकली वो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वो हो जाता है। तो लाइक दैट इस किस्म की ये यहाँ पर सिनेरियो बताना चाह रहे हैं पायलट कि कहाँ से आया और किसने मुझे हेल्प कर दी और ये सेफली वहाँ पर अराइव हो गया। हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इसके जो थिंकिंग ऑफ द टेक्स्ट है और टेक्सुअल क्वेश्चंस वगैरह है सारे हम सारे इस चीज़ को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय।